बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बताते चले कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं 2 कौड़ी के टीवी के लिए बोलता नहीं। आपको बताते चले कि अब टीवी चैनलों को लेकर उन्होंने बयान दिया है और आए दिन उनके विवादित बयान सुनने को मिलते हैं और इस बार उन्होंने टीवी चैनलों को लेकर विवादित बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जितने भी लोग हैं या घर पर बैठे बैठे सुन रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि हम इसलिए विवादित बात बोल देते हैं कि टीवी में बने। 2 कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए कभी भी हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते हैं। हमारा ध्येय टीवी नहीं है, हमारा ध्येय सनातन की सत्यता को जनाना है और चाहे सूली पर चढ़ जाए पर सत्य बोलना नहीं छोड़े। और इससे पहले भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कई विवादित बयान दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री आए दिन अपने विवादित टिप्पणियों के चलते विवादों से घिरे रहते हैं। एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन पर बड़ा बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर लगातार विरोध होने लगे हैं, जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी पड़ी। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं जब धीरेंद्र शास्त्री ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले साईं बाबा के भगवान होने को लेकर भी धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साईं बाबा फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद इसका विरोध होने लगा, जिसके बाद उन्होंने बयान पर माफी मांगते हुए सफाई दी। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो 17वीं सदी के संत तुकाराम को लेकर कह रहे थे कि उनकी पत्नी हर रोज उन्हें मारती थी। इस पर विवाद बढ़ने पर शास्त्री ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो एक कथा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तुकाराम गन्ना लेने गए, गन्ना जानते हो आप सब, है ना? गन्ना लेने गए, खेत से महाराज गन्ना लेने गए तो खूब सारा गन्ना लेकर आए। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए तो बच्चों ने कहा बाबा हमको भी गन्ना दो ना। तुकाराम तो तुकाराम है, ले भाई तू भी पा। दूजा मिले तो तू भी पा, तीजा मिला तू भी पा। और शाम को घर आए, बीवी बैठी है, गन्ना लेकर आएंगे, गन्ना को चूसेंगे। अब तुकाराम महाराज शाम को घर आया, एक गन्ना बचा, केवल एक, पूरा गट्ठा खत्म। और शाम को घर भाई पूछे गन्ना लाए? हाँ लाए ना, देख ये एक तेरे लिए बस बचा।
बाकी तो बांट दिए। उसने वो गन्ना छुड़ाया और तुकाराम को दे मारा। महाराज 2-3 बार उसने वो डंडा मारा तो वो गन्ना में जो गांठ थी वहां से वो टूट गया, 1 के 2 हो गए। तुकाराम ने जहां 1 के 2 देखे तो दोनों गन्ने उठाए, बोले तू बड़ी बुद्धिमान है, पहले एक ही गन्ना था, एक गन्ना था, हम 2 थे, कैसे काम चलता, पर तू बड़ी बुद्धिमान है, तूने हमारी पीठ में मार करके 1 के 2 कर दिया, अब एक तू चूस एक हम दे गए। तो संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा, हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको। तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया, उसको कई लोगों की भावनाओं को जो बाढ़ करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा, उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हैं। बागेश्वर धाम सरकार कहे जाने वाले शास्त्री के मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी काफी अनुयायी हैं। टीम न्यूज स्टेट। और उसी बीच